वेलकम टू सुपीरियर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। तो ये हमारा जो वीडियो है ये सेट्स का थर्ड वीडियो है। अभी तक हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें बहुत ही हमने आराम से कुछ क्वेश्चन किए हैं, जो कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये बहुत स्लोली हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको डिटेल्स में समझाते हुए चल रहे हैं। जैसे कि अभी आपकी प्रैक्टिस है, हमारा इंटरेक्शन भी नया है, तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ सके, मेरी बातें, मेरी लैंग्वेज, मेरा इंटरेक्शन करने का तरीका, ये सब चीजें आपको समझ में आ सके, इसलिए मैं बहुत स्टार्टिंग में धीरे धीरे चल रहा हूँ। फिर अपन चलेंगे एकदम जल्दी जल्दी से किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, जब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है और कैसे उसको करना है। एक बार लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाती है, हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, तो फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे और आप लोगों को समझ में भी आएगा। मेन मोटिव मेरा जल्दी से क्वेश्चन करवाने का नहीं है, आप लोगों को समझ में आने का है। तो एक बार समझ में आने लगे चीजें, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, तो अभी तक हमने थर्ड को तक क्वेश्चन कर लिए हैं और फोर्थ क्वेश्चन के भी मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसे कि फोर्थ का मैंने कर लिया है यहाँ तक, ये वाले मैंने फोर्थ क्वेश्चन के, ये वाला हमने कल क्वेश्चन किया था, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें देखना, जिससे कि आपको समझ में भी आ सके कि क्वेश्चन किस टाइप से होने हैं, क्या होने हैं, समुच्चय होते क्या है, इनके निर्माण रूप रोष्ट विधि होती क्या है, ये सब सारी चीजें आपको पता चल सके। तो अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फोर्थ वाले में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम इसके आगे चलते हैं। इसका आ गया है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। जैसे कि अभी हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, इन वाले क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे हम? कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हमें ये फाइंड करना था कि ऐसा कौन सा पैटर्न चल रहा है इसमें जो कि क्या हो, इनमें कॉमन हो। ऐसा कौन सा पैटर्न चल रहा है जो कि क्या हो, इनमें ऐसा कौन सा पैटर्न चल रहा है कि इन क्वेश्चनों में, जैसे अभी हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन किए थे, ये यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, थर्ड तक, फोर्थ का थर्ड। अब इस पे हम आते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में इनमें हमें क्या करना था? सिर्फ ये पता करना था कि इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न चल रहा है जो कि क्या हो, सिमिलर हो, ऐसा सिमिलर हो जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमें इन क्वेश्चनों में कौन सा पैटर्न चल रहा है, कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सिर्फ सीधी सी बात ये, देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ऐसे ही तो चल रहे हैं। तो इसमें जरा पैटर्न एब्जॉर्ब करेंगे हम, तो ये देखेंगे कि 2 4 6 ऐसे ही सो ऑन चल रहा है। इनकी 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे ही तो चलता रहेगा आगे आगे, क्योंकि इसमें इसी टाइप से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है? ये तो एक तो देखो, ये क्या है, इवन है, क्या है, इवन है, सम है ये। तो इवन में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ऐसे ही सो ऑन चलते रहेंगे तो क्या हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें पूरे में 2 कॉमन ले लेते हैं। सपोज हम क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक तो ये पैटर्न बन गया, और दूसरा ये है कि ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इवन नेचुरल नंबर्स क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। इनकी 2 जो है वो सम प्राकृतिक संख्या है। सम तो जानते ही होंगे आप, सम क्या होता है, जिसमें डिवाइडेड बाय 2 हो सके। तो ये सम प्राकृतिक संख्या है, 2 4 6 8 और 10, ये सारी क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस साइड लिखता हूं मैं। तो ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएं, ये आप देख सकते हैं इधर 2 4 6 8। तो ये सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। अगर हमें इनका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो हम इनको 2 टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं इनका। एक तो ये हो जाएगा कि हम इसमें से 2 कॉमन लेके बना सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये सम प्राकृतिक संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम यही लिख सकते हैं कि x सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या, एक तो ये लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें
x कॉमन ले 2 कॉमन ले लेते हैं, समझ रहे हैं, सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी एक तो सम प्राकृतिक संख्या। अब एक तो ये हो गया और दूसरा हमारे पास वही हो गया फिर से कि x सच दैट x इक्वल, क्या लिख देंगे हम इसको, ये जो हमने 2 कॉमन लिया था तो 1 2 3 4 5 बच रहा था ना, इसको हम क्या मान लेंगे स्मॉल n, तो क्या हो जाएगा 2n। तो x क्या हो गया यहाँ पे, x यहाँ पे हो गया है 2n। ओके, x यहाँ पे 2n हो गया है और n किसका अवयव है, n जो हमारा अवयव है वो है नेचुरल नंबर्स का, n क्या है, और सेम उसमें भी n का हम क्या बता देंगे क्राइटेरिया, जबकि n का हमें क्राइटेरिया बताना ही नहीं है क्योंकि n क्या है अनंत तक जा रहा है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे n एक सम प्राकृतिक संख्या है, या n यहाँ पे लिख देंगे प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों ही तरीके हैं, लेकिन अगर इसमें डायरेक्ट ही मुझे दिख रहा है कि 2 4 6 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या है तो ये वाला मेथड हम इसमें ज्यादा प्रिफर नहीं करेंगे, सीधा हम कौन सा लिख देंगे x सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके, तो इसमें हम डायरेक्ट ही लिख देंगे x सच दैट x जो है वो सम प्राकृतिक संख्या है। ओके, इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे, यहां तक समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अब हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें जरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें चल क्या रहा है। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो ये हो गया 1 4 9 सो ऑन, ये कैसे कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है। अगर ये 1 4 9 और 100 तक जा रहा है तो क्या हम एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और 100 जो है वो किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। यानी कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर यहाँ पे 16 है तो ये 4 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं, ऐसे ही चलता जाएगा और ये कहां तक जाएगा 10 तक। तो जब ये ऐसे ही चल के 10 तक जा रहा है तो हम फिर से वही चीज करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 9 तक जा रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश 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 10 तक और इसका स्क्वायर कर लेंगे। और ये क्या है एक नेचुरल नंबर की सीरीज है जो 10 तक जा रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे स्मॉल n का स्क्वायर। क्या मान लेंगे स्मॉल n का स्क्वायर। और ये स्मॉल n क्या किसका अवयव होता है, यानी कि किसके एलिमेंट होते हैं इसमें कैपिटल n की प्राकृतिक संख्याओं की नेचुरल नंबर्स के। और n का क्राइटेरिया क्या हो गया है, n का क्राइटेरिया फिर से वही हो गया है 1 के बराबर या बड़ा, और यहाँ पे 10 से मैंने क्या बताया था, या तो 10 के बराबर और छोटा ले लो, या फिर हम क्या करेंगे 11 से छोटा 11 से छोटा लेस देन 11, ग्रेटर और इक्वल 1 और यहाँ पे लेस देन और इक्वल 10। और ऐसे या फिर हम ये ले सकते हैं कि ग्रेटर और इक्वल n सॉरी ग्रेटर और इक्वल 1 और लेस देन 11, दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका हो या एक रट लिया हो, तो इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। हम दोनों चीजों को ऐसे ही तो बोल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया अगर 10 लिखा हुआ है तो हम ये भी बोल सकते हैं 10 8 लिखा हुआ है सपोज, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 10 के बराबर भी है और क्या है छोटा भी है, 10 के बराबर है या छोटा है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 11 से यानी कि 11 से छोटा है, लेस देन 11 है। दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, अगर आपको जिसमें अच्छा लगता है वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे जरा वो भी बता देता हूँ, कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है लिखने में। तो हम लिखने का कोई बहुत कठिन तरीका नहीं है इसको लिखने का, इसमें सिर्फ मुझे ये बताना होता है कि ये माना है तो ये क्यों माना है, इसका क्राइटेरिया कितना है, यानी कि कहाँ तक है ये, और कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में लिखेंगे x सच दैट यानी कि x है क्या है, x एक स्मॉल n का स्क्वायर है, यानी कि कुछ नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर है,
और स्मॉल n यहाँ पे क्या है, स्मॉल n जो है वो किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर्स का। और स्मॉल n का क्राइटेरिया क्या है, यही वाला लिख देंगे हम, ये वाला। ओके, ये लिख देंगे, जो भी होगा ये लिख देंगे इसका क्राइटेरिया की जगह पे। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक लिखेंगे हम सिर्फ। ओके, यहां तक समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लिस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव, यानी कि अवयव यानी कि सदस्य, समझ रहे हैं, सदस्य या अवयव दोनों ही चीजें हम बोल सकते हैं। इसको लिखने में देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं या सदस्य बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, जो कि मैं बताते आया हूँ। तो अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि इनको लिखना है एक लाइन से, कि किस टाइप से लिखेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका कि a इक्वल एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अभी हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किया है, जिसमें कि हमने क्या बताया है, इसके पहले एक जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या बताया, x एक सम प्राकृतिक संख्या है। और सेम ऐसा ही अगले वाले में आ गया है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं जब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, जब रोस्टर फॉर्म में होते हैं तो उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, कोई कठिन चीज नहीं है इसमें। ओके, तो इसमें हमें क्या लिखना है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, x एक विषम प्राकृतिक, तो x विषम प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पे हम लिख देंगे a इक्वल, कौन सी हो जाएंगी, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, बताइए। सबसे छोटी जो हमारी विषम प्राकृतिक संख्या होगी, क्या ये 2 होती है, नहीं होती है, ये क्या नहीं, कौन होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, ऐसे ही 7 हो जाएगी, ऐसे ही हमारी सो ऑन चलती रहेंगी। ये कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ये क्या हो गई है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगी, एन ऑड नेचुरल नंबर, ये हो जाएंगे हमारा ए का आंसर। तो कितनी होती है, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे ही सो ऑन हमारी चलती चली जाएंगी। ओके, तो ये हो गए हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, बी इक्वल पूछा है उसने, एक्स दैट इज एन इंटीजर। क्या पूछा है, इंटीजर पूछा है। तो आपको पहले तो पता ये होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या है। मैं समझ के चलता हूँ कि आपको ये सारी चीजें, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी चीजें पता होंगी। अगर नहीं है पता तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी मैं अब बोल भी चुका हूँ कि एक वीडियो कंप्लीट डाल दूंगा बेसिक्स पे ही। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 11th में है तो आपको इतना नॉलेज होगी, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको पहले बोल देना है मुझे। देखो बी पे आते हैं। बी क्या है, एक्स एक ऐसा पूर्णांक है जो कि किससे, इसका क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है इसने यहाँ पे, इसको हम इधर रख देते हैं। क्या दिया हुआ है, x का हमें ये दिया हुआ है, उसमें b में ये दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है जो कि कहां से, -1/2 से लेकर 9/2 तक है। इनकी x जो है वो x किससे बड़ा है, -1/2 से, और 9/2 से छोटा है। तो क्योंकि ये एक पूर्णांक है तो हम इनको पहले पूर्णांक में लिख सकते हैं कि इससे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, -1/2 है, ये कितना है, -1/2। तो -1/2 से बड़ा कौन सा होगा, -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2 को लिख सकते हैं -0.5 लिख सकते हैं, -0.5। अब 0.5 से बड़ा इंटीजर, पूर्णांक पूछ रहा है, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या तो 0.6 भी हो जाएगी, समझ रहे हैं, 0.6 हो जाएगी।
लेकिन ये माइनस में है तो फिर क्या हो जाएगा बड़ा, 0.4 इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है क्या, संख्या पूछ रहा है। अगर वो संख्या पूछ रहा है, इनकी इंटीजर पूछ रहा है वो, तो इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा। लेकिन 1 क्या है, अब ये माइनस में है, फिर मैं वही बात कहूंगा कि माइनस में आप लोगों को पता होगा कि टेबल कैसे चलती है, इधर प्लस में चलती है, +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3, ऐसे ही तो चलती है। तो अगर ये 0.5 है तो कहाँ ये लाई करता है, यहाँ पे ही तो एग्जिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे इस जगह पे। अगर ये इस जगह पे है तो इससे बड़ा, जब हम बड़ा ढूंढते हैं तो हम इधर से इस साइड को जाते हैं, किससे, इस साइड को जाएंगे, इसी साइड को। इसमें इस साइड को बड़ा होगा और इसमें इस साइड को होगा। तो हम ये, मुझे ये पता है कि वो इस प्लस में जा रहा है तो इससे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, इसके इधर पूर्णांक कौन सा होगा, इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 0। क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 4 के बाद ही तो आता है 4.5, जो कि क्या है, ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है ना, जो 9/2 को क्या लिख लेंगे, 4.5। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो कितनी होगी, 0 1 2 3 4, कितना होगा, तो बी का क्या निकलेगा, 0 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक। एक सेकंड, थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है, जस्ट अ सेकंड, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, ये सॉल्व हो गई है, जो प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक। क्या हो जाएगा इसका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब 4 से बड़ा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि x जो है वो हमें दिया हुआ है कि 9/2 से छोटा है। और 0 के पहले क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले ही दे चुका है कि -1/2 से क्या है, बड़ा है, और -1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ओके, तो ये यहां तक आ रहा होगा समझ में, यहाँ तक समझ में आया है तो इसको बता दीजिएगा कि मुझे समझ में आ रहा है। ओके, ओके, अब इसके नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, अभी इसके ही आगे के हैं, ये सेकंड तक हो गए हैं। इसके आगे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन है। तो 4th नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। अभी हमने सेकंड, ये क्या हो गया, हम फर्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड हो गए हैं। इसके आगे आ गया है 3rd एंड 4th। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, x c इक्वल x इज एन इंटीजर, जो कि इसका क्राइटेरिया कहाँ तक है, एक्स स्क्वायर का। इसको देखो थोड़ा समझना पड़ेगा हमें अच्छे से। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारा x दिया हुआ है, हम कौन सा कर रहे हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में जो हमारा x दिया हुआ है, इस x में हम क्या करेंगे, x जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, x इज लेस देन और इक्वल 4। x इज लेस देन और इक्वल 4। अगर एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा 4 से छोटा या बराबर है, क्या है, 4 से छोटा या फिर बराबर है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम एक टाइप से तो और लिख सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को इधर 4 को इस टाइप से लिख सकते हैं, इधर ये यही रहेगा, ये लिख सकते हैं, तो इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी -2 से लेके +2 तक। कहां तक, -2 से लेके +2 तक।
क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, x बराबर आ जाता है +-2। इसका मतलब होता है -2 से लेके +2 तक। अगर -2 से लेके +2 तक हम टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ -2 से लेके +2 तक अगर हम टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, -2 -1 0 1 2, यही तो आएगा। अब इधर मान लो 3 4 और इधर -3 और -4, तो इधर ये देखो हमें कहाँ तक लेना है, -2 से लेके ले जाना है हमें +2 तक। कहाँ से, -2 से +2 तक, यानी कि x की जो हमारा क्राइटेरिया है वो कहाँ तक है, -2 से लेके +2 तक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, ये इसके क्या हो गए, सदस्य हो गए हैं। यही तो इसके सदस्य होंगे। अगर x की जो वैल्यू जब हम उसमें लिखा होता है सेट वेल्डर फॉर्म में लिखा होता था, तो ऐसे ही तो निकालेंगे इसका। और जब हम इसको सेट वेल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस टाइप से लिख देंगे, जस्ट इसका इनवर्स, यानी कि इस टाइप में लिख देंगे। इसको सेट वेल्डर फॉर्म कह दिया, इसको रोस्टर फॉर्म हो गया है। इसमें हमें ये बताना है कि इसके सदस्य कितने हैं, तो इसलिए हमने इसको इस टाइप से सॉल्व कर लिया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है, एक्स एक्स दैट लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब इसमें हमें ये बताना है कि लॉयल शब्द का एक अक्षर है, यानी कि हमें कुछ ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ यही रखना है कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सिंपल सा है, सेट वेल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, डी इक्वल, सॉरी बी बन गया है, डी इक्वल कितना होगा, एल लिख लेंगे पहले। तो एक तो ये उसका सदस्य हो जाएगा, एक ओ इसका सदस्य हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्षर को लिखना है, किसको, इसके लेटर को लिखना है। अगर लेटर को हम सदस्य समझ के चलेंगे तो एक एल हो गया इसका सदस्य, एक ओ हो गया, एक बाई हो गया इसका सदस्य। क्या हो गया, एक बाई हो गया इसका सदस्य, और एक फिर इसका ए हो गया। लेकिन एल नहीं होगा। एल क्यों नहीं होगा, एक एल को हम पहले ही लिख चुके हैं, और जब हम एक संख्या को अगर पहले लिख चुके होते हैं तो हम उसको फिर से सदस्य नहीं मानते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम एक चीज को सदस्य पहले ही लिख चुके हैं तो फिर हम उसको सदस्य नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि समुच्चय में क्या है, एक सदस्य को एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है जिसको तुम बार बार लिखते रहो। ओके, ये चीज समझ में आ रही होगी। तो डी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया है डी का। समझ में आ रहा है, ये जो हमारा डी है, हमें इसमें क्या लिखना था, इसके लेटर्स को लिखना था, किसको, इसके अक्षर को लिखना था। तो अक्षर को इस टाइप से लिख सकते हैं हम। ओके, हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसका 5th नंबर और 6th नंबर क्वेश्चन आ गया है। 5th नंबर में क्या पूछ रहा है, 5th नंबर में पूछ रहा है कि E इक्वल इसमें क्या पूछ रहा है, 5th नंबर में, 5th में पूछ रहा है कि, और 5th में पूछ रहा है एक्स 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 बस का एक ऐसा महीना है, एक्स जो है, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि एक्स एक ऐसा वर्ष का महीना है जिसमें कि 31 डेज नहीं होते हैं, यानी कि उसमें 31 डे नहीं होंगे। ऐसा कौन सा महीना है, तो हमारे जो मंथ होते हैं ईयर के, या तो उनमें 28 डे होंगे, ओके, या तो उनमें 30 डे होंगे, या फिर 31 डे होंगे, और एक और होता है जो होता है 29 डे, यानी कि फरवरी में ये दोनों ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमारा कौन कौन सा है, इसमें अगर वो पूछ रहा है कि ऐसे कौन से महीने हैं, एक एक्स एक ऐसा वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें कि 31 डे नहीं होते हैं, यानी कि 31 दिन नहीं होते, ऐसे वर्ष के महीने बताइए। तो ऐसे वर्ष के महीने कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जनवरी में जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे लिखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में हमारे होते हैं 31 डे। इसमें कितने होते हैं? या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। मार्च में कितने होते हैं? मार्च में भी कितने होते हैं? 31 होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? मई में कितने होते हैं? 31 डे होते हैं मई में। ओके, अब यहाँ पे मई जून में आ गए, तो जून में कितना होता है? 30 होता है। जून में कितना होता है? 30। और इसमें कितना होता है? 31। और अगस्त में भी 31 होता है। जून, सितंबर, जून और सितंबर, अप्रैल और नवंबर। ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं इसको। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, इनमें कितने होते हैं? इनमें 30 होते हैं। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर। बाकी सब में 31 होते हैं एक्सेप्ट फरवरी, केवल फरवरी को छोड़कर। फरवरी में 28 या 29 होते हैं, तो बाकी सब में 31 होते हैं। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और फरवरी, इन सबको छोड़ के बाकी सब में 31 दिन होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो अप्रैल हो जाएगा, एक अप्रैल हो जाएगा, एक जून हो जाएगा और एक सितंबर हो जाएगा और एक नवंबर हो जाएगा। कौन सा? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और एक और कौन सा हो जाएगा? क्योंकि उसने पूछा 31 डे नहीं होने चाहिए, तो 31 डे तो फरवरी में भी नहीं है। अगर फरवरी में भी नहीं है तो फरवरी भी इसमें ऐड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरवरी भी इसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि कितने दिन हो गए हमारे? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और फरवरी। ये सारे दिन हमारे क्या हो जाएंगे? ऐसे दिन हो जाएंगे, ऐसे मंथ हो जाएंगे जिनमें क्या होगा? 31 डे नहीं होते। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको हम नोट कर लेंगे जब तक मैं इसको रफ करता हूँ। तो हमारे कौन कौन से हो गए हैं? ये हमारे डेज हो गए हैं। हम इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एफ इक्वल एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। क्या आता है? के से पहले आता है। एक्स इज एन consonant. X is a consonant in the English alphabet which preceded के, यानी कि जो कि क्या आ रहा है? के से पहले आ रहा है। समझ रहे हैं इसको? तो एफ जो है हमारा ऐसा अक्षर है जो कि के से पहले आता है। तो हम सिंपल सा है, इसमें तो ABCD लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ABCDEFGHIJ और इधर के। लेकिन उसने कहा है के से पहले आता है, तो पहली बात तो के हट गया है। अब दूसरी बात, उसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर ये कॉन्सोनेंट होगा तो ऐसा कौन सा कॉन्सोनेंट है? एक होते हैं वोवल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा जो कॉन्सोनेंट इसमें निकालना है, तो ए, क्या ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट नहीं है। बी होगा? हाँ हो जाएगा। सी होगा? हाँ हो जाएगा। डी होगा? हाँ हो जाएगा। ई नहीं होगा, क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है। एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, फिर आई नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कॉन्सोनेंट नहीं है। ये इतने हैं, लेकिन इसमें से एक ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारा? तो एफ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। बी, सी, डी, एफ और जे, ये सारे हमारे जो है लेटर हो जाएंगे जो कि क्या होते हैं? के से पहले आते हैं और वो कॉन्सोनेंट नहीं है। ओके, इसको नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी बहुत इजी है, इसको समझना बहुत आसान है। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रहेंगी
और जबकि जो हमारी कंप्लीट होने जा रही है फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 6 नंबर। क्या आ जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मैं अपने आप को थोड़ा अलग कर लेता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसमें क्या करना है? हमें मिलान करना है। एक साइड हमारे कौन से लिखे हैं? एक साइड हमारे लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इस साइड हमारे लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस साइड लिखे हैं हमारे रोस्टर फॉर्म। अगर ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, मुझे ये बताना है कि किसका कौन से में मैच हो रहा है। इसमें मान लो फर्स्ट वाला है तो ये किससे मैच कर रहा है, ये सेकंड किससे। और ये हमें मैच करने के लिए पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या रोस्टर फॉर्म होता है, क्या सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चंस में करते हुए भी चले आ रहे हैं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये बहुत ईजी है, इनको बहुत ज्यादा इजी है। इनको हम जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, पहले हम सेट बिल्डर से, ये जो हमारा सेट बिल्डर है, इससे रोस्टर देखेंगे कि इसका रोस्टर क्या हो सकता है। तो पहला क्या है? एक्स एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। किसकी भाजक है? 6 की भाजक है। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है? तो वो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? कई लोग समझते हैं 3 होता है या 1 होता है, ऐसा नहीं है। सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। तो ये पूछ रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि 6 जो है किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा किस किस से डिवाइड हो सकता है? 6 हमारा डिवाइड हो जाएगा एक तो 2 से और एक 3 से, इन्हीं से तो होगा। इसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर 5 आएगा उससे डिवाइड भी नहीं होगा। उसके बाद जो 7 आएगा वो इससे बड़ा ही हो जाएगा, तो डिवाइड होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से और 3 से। अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मैच क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x जो है वो क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर है। कौन सा है? ऑड है और नेचुरल नंबर है, जो कि किससे है? लेस देन 10 है। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ऑड हमारा 1 हो गया है, एक 3 हो गया है, एक 5 हो गया है, एक 7 हो गया है, यही तो होंगे। एक 7 हो गया और एक 9 हो गया है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। और ये लेस देन कितने हैं? 10 है। अगर ये लेस देन 10 है तो इसका मैच किससे करेगा? इसका मैच इससे, इससे वाले से करेगा, यानी कि फोर्थ नंबर से। हिंदी में ही बता देता हूं मैं, इसका इससे मैच करेगा। और ये बी वाला किससे करेगा? फोर्थ नंबर वाले से। ओके, बी वाला कौन सा करेगा? फोर्थ नंबर वाले से। इसको ऐसे मैच कर दो जिससे क्वेश्चन भी अपने को दिक्कत ना हो। हो गया। अब आ जाते हैं हम सी नंबर पे। एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। वो क्या होना चाहिए? एक एक्स ऐसे नेचुरल नंबर होने चाहिए जो कि हो डिवाइजर 6। देखो ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा था, डिवाइजर ऑफ 6, लेकिन उसमें क्या कहा था? उसने प्राइम नंबर कहा था, यानी कि अभाज्य संख्या कहा था, लेकिन इसमें उसने प्राकृतिक संख्याएं कह दी है। तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्याएं जो 6 को डिवाइड कर सकती हैं? तो हमारी एक 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। और एक खुद से ही 6 भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 6 को भी तो 1 टाइम डिवाइड करता है। तो इसने क्या कहा है? ये हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर कहा है, इसमें इसने कहा था प्राइम नंबर, इसलिए 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसमें आया था 2 और 3, और इसमें आ गया है 1 2 3 और 6। तो इस सी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला, यानी कि ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि डी पे। तो एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड, और किसका है? मैथमेटिक्स का। तो हमें अगर इस मैथमेटिक्स को जो है वो अगर हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, अगर मैथमेटिक्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एम लिख लेंगे, एम ए टी एच
MEATHEM, फिर से M आ गया है तो नहीं लिखेंगे, फिर से A आ गया है नहीं लिखेंगे, फिर से T आ गया है नहीं लिखेंगे, I आ गया है, I अभी तक लिखा नहीं है इसलिए I को हम लिख लेंगे, फिर से C आ गया है लिख लेंगे, S आ गया है हम लिख लेंगे। तो कौन सा हो गया, ये हमारा किससे मैच कर रहा है, इससे, यानी कि ये हमारा फोर्थ वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि किसका किससे मेल करना है, वो भी क्यों होगा मेल, क्योंकि उनका हमें एक साइड दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म और एक साइड दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म। और आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं और रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं। कल हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज अब स्टार्ट हो जाएगी इसकी 1.2 के करेंगे और थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन इसको करेंगे। अभी हमने 3 दिन में एक ही एक्सरसाइज कर पाई है, लेकिन इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करेंगे कि आपको समझ में ना आए। ओके, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, समझ में आना, समझ में आना चाहिए। आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए और इनको क्वेश्चन को अगर ना लिख पाते हो या थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको वीडियो को पॉज करके और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, क्योंकि हमें उसी से मोटिवेशन मिलता है और हमें भी मन लगेगा आगे नए नए वीडियो की। और जैसे ही अच्छे आप लोग शेयर करेंगे मैं तुरंत ही 10th का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।